हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सांझी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और नीचे की तरफ जो बॉर्डर होता है इसी में ये सलवार बनती है। तो इस तरीके से हमने ये वाला कपड़ा लिया और इसका मेज़रमेंट है 36 इंच इसकी लेंथ है। 3 इंच हम मार्जिन रखेंगे बीच में, तो 39 इंच टोटल लेंथ हो जाएगी। और 8 इंच हमने इसमें से बेल्ट के लिए निकालना है, तो 31 इंच हमारी जो लेंथ है बेल्ट निकाल के वो हमने रखनी है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। उल्टी उल्टी तय लगाएंगे इस तरीके से और इसको 4 फोल्ड कर लेना है हमने, ठीक है। ये हमारी कान निकल गई है, ठीक है, जो तिरछा कपड़ा है। तो यहाँ से हमने लेनी है 31 इंच लेंथ, ठीक है। 8 इंच बेल्ट निकाल के 31 इंच लेंथ लेंगे। तो इस तरीके से हमने 31 इंच की लेंथ पूरा कपड़ा यहाँ तक हमने कट कर लेना है। और यहाँ ऊपर से हमने 8 इंच की बेल्ट निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान सलवार है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है। इसको मतलब कोई भी बना सकता है, बिगनर जो है वो बना सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिए और यहाँ पे हमने 6.5 इंच हमने पोंचा रखना है, ठीक है। 6.5 इंच पे निशान लगाते हुए 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो 6.5 मतलब 8.5-9 इंच के करीब आप यहाँ पे कपड़ा ले लें। और यहाँ पे हमने आसन रखना है 10 इंच या 9.5 इंच आप रख लें। आसन अपने हिसाब से रखें जैसे आप पहनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तिरछी लाइन मिला देनी है। अब इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर दी, ठीक है। और ये सलवार आप बॉर्डर वाले कपड़े में ही कट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें आप ज़्यादा इसको बड़ी बनाना चाहते हैं, जोड़ लगाना चाहते हैं, तो ये साइड वाला जो कपड़ा बचा है ना तिकोना, तो इसको आसन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मुझे इतनी ही सलवार चाहिए थी तो मैंने इसमें जोड़ नहीं लगाया है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट भी निकाल लेनी है। और ये हमारे इसमें जो सलवार में कुंदे और पोंचे दोनों अटैच हैं, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसको बेल्ट को हम फ्रंट से हम बराबर कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लिया, ठीक है। अब हमने मतलब 26 इंच हमारी बेल्ट तैयार होनी चाहिए और टोटल हमने लेनी है 27 इंच, ठीक है। इस तरीके से हमने 27 इंच पे निशान लगाया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 27 इंच इसकी बेल्ट की लंबाई है, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये जॉइंट वाला हिस्सा है जो इसको कट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी कटिंग हो चुकी है, अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग भी बड़ी आसान है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं मशीन की तरफ। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने बेल्ट स्टिच करनी है, ठीक है। बेल्ट स्टिच मैंने काफ़ी वीडियो में करना सिखाया है, तो आप उस वीडियो में जा करके आप सीख सकते हैं, ठीक है, लिंक मैं दे दूँगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आसन सिलना है, ठीक है, डबल स्टिच कर लेना है आसन को, ठीक है। दोनों साइडों के आसन को आपने सिल लेना है और पक्का सिलना है, दोनों मतलब 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी है। तो ये मैंने आसन सिल दिया है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को खोल देना है। ये हमारी दोनों आसन है, ठीक है, बैक और फ्रंट। और ये हमारी जो बेल्ट है, ये चिड़ी वाला हिस्सा है जहाँ पे नाड़ा डालते हैं, उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरीके से सलवार को हम ऐसे करेंगे, खोलेंगे। और ये चिड़ी वाला हिस्सा है जो, इसको हम पिनअप कर देंगे, ठीक है। अब जो हमने कपड़ा पलटाया था बैक वाला ये, ठीक है, आसन वाला, और इसको बैक के साथ हमने अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कट लगाना है 8.5 इंच, ठीक है। फ्रंट जो चिड़ी वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे हमने कट लगाना है 8.5 इंच पे बेल्ट का, जहाँ पे हमने चौने डालनी है। तो यहाँ पे हमने जो कट लगाया है, कट से लेकर के पिछले आसन तक हमने सिलाई लगा देनी है। अगर बैक में चोन डालना चाहते हैं तो 2 इंच कपड़ा आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 इंच कपड़ा बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो अगर थोड़ा कपड़ा है तो थोड़ा बढ़ा दें, अगर ज़्यादा है तो आप 2 इंच 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े को बढ़ा देना है। और फिर आपने जहाँ पे कट है वहाँ से सिलाई आपने शुरू करनी है। और बैक वाली जो बेल्ट है उसको हमने इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे दूसरे कट तक हमने इसको जोड़ना है।
ठीक है। यहाँ पे जो पिछला आसन है ना, तो यहाँ पे 2 इंच हमने कपड़ा बढ़ाया था और यहाँ पे हम एक चौन डालेंगे। ठीक है, एक साइड पे हमारी चौन पड़ गई। अब दूसरी साइड पे हमने चौन डाल देनी है। उतना ही कपड़ा हमने इस साइड भी लेना है। ये थोड़ा कैमरे में कवर नहीं हुआ है, लेकिन आपने दूसरी साइड से भी आपने उतना ही कपड़ा लेना है जितना एक साइड में आपने लिया था। ठीक है, तो दूसरी साइड से भी चौन डाल देनी है और दूसरे कट तक आपने इस तरीके से इसको मिला देना है। और बेल्ट डालना मैंने काफ़ी वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप सीख सकते हैं वहाँ से भी। इसमें थोड़ा सा कैमरे में नहीं आया, ठीक है, तो सॉरी इस बात के लिए। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड की मैंने बेल्ट जोड़ दी है। अब हमने फ्रंट साइड की जोड़नी है और फ्रंट साइड को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है कपड़े को। ठीक है, ऐसे हमने सेट कर लिया। मशीन के इस तरफ थोड़ा आधा डाल दिया। ठीक है, तो अब हमने एक एक चोन को इस तरीके से डालते जाना है। ठीक है, चोने आप अपने हिसाब से सेट कर लें जितना गैप रखना चाहते हैं। इसमें कम ही चोने पड़ती हैं और थोड़ी दूर दूर पड़ती हैं क्योंकि कपड़ा इसमें कम होता है। ठीक है, और उतने ही कपड़े में हमने चोने डालनी होती हैं 8.5 इंच के मतलब गैप में। जो बेल्ट में हमने 8.5 इंच का कट लगाया था ना, तो उतने ही हिस्से तक हमने चोने डालनी होती हैं। अब एक साइड की चोन पड़ गई है, अब हमने दूसरी साइड की चोन डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, गैप हमने फ्रंट का बराबर रखना है। ठीक है, और चोने भी हमने जैसे एक साइड में डाली थी उसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी गैप रखते हुए उतना ही कपड़ा लेते हुए इस तरीके से चोनों को डालते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चोने डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट चोने पड़ेंगी और कभी भी इसको दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा मतलब एंड में ही थोड़ी चोन में थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक चोन खोलनी पड़ती है, नहीं तो वो भी खोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपने दोनों साइडों में चोने लगा ली। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ पे चोने खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा मेरा जो चोनों वाला है ना थोड़ा सा लूज़ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे और खोलने के बाद हम कपड़े को अंदर की तरफ सेट कर देंगे। एक चोन हमारी और बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप सिलाई खोल के जहाँ तक हमने कट तक सिलाई लगाई थी वहाँ की सिलाई थोड़ी सी खोल के आपने एक चोन और डाल देनी है। तो ये मेरी फ्रंट साइड की दोनों साइडों की चोनें पड़ गई हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली सीन लगानी है, पक्की सीन लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने सीन भी लगा दी। अब इसके हमने पोंचे बनाने हैं, तो पोंचे भी मैं आपको फिक्स करके बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए चोने हमारी पड़ चुकी हैं और बैक साइड की भी चोन पड़ गई है। ये देखिए 2 चोने पड़ी हैं बैक साइड में। ठीक है, अब हमने पोंचा बनाना है। पोंचा अटैच करना भी आपको सिखा देती हूँ, वो भी मैंने सिखाया हुआ है पहले ही। तो जितना हमारा पोंचा है सलवार का उतनी हमने बुकरम कट कर लेनी है और कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमने रफ सिलाई लगानी है, या तो आप पक्की लगा दें रफ लगा दें, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। ये खोलनी भी नहीं पड़ती है दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा दी और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े को कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आधा इंच मार्जिन हमने रखते हुए कपड़े को कट कर दिया। अब इस तरीके से हमने सलवार की सीधी साइड ऊपर रखनी है और जो बुकरम हमने अटैच करी है जिस कपड़े में, उसको हमने बुकरम की साइड ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर ना चढ़ने पाए क्योंकि फिर शेप जो है पोंचे की बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई, इसको पलट दिया और इसके ऊपर भी हमने एक टॉप स्टिच लगाना है और फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है, ये हमने सिलाई लगा दी। अब ये जो पोंचे को जो ऊपर वाली सिलाई है उसको भी हम उल्टी साइड से ही सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप फ्रंट साइड से सिलाई नहीं लगा सकते तो उल्टी साइड से लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमने स्क्रोल डाल देने हैं। पूरा पोंचा इसी तरीके से स्क्रोल डाल करके भर देना है। तो आपको मैं पूरी सलवार रेडी करके अब बताऊंगी। इसको हमने फिटिंग भी कर देनी है। तो ठीक है, इस तरीके से ये जो मेरी पूरी सलवार है वो फिटिंग हो चुकी है, पूरी बन चुकी है, दोनों पोंचे तैयार हैं और फिटिंग भी मैंने कर दी है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।